विरोधियों का आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया है। मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने उनका जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि जिस तरह से लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं और एक इंडी गठबंधन बनी है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहा है, घमंडिया गठबंधन कहा है। आज वो मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही है कि इंडी गठबंधन को आप लोग सनातन का ये लोग अपमान करने वाले हैं, सनातन को समाप्त करने वाले हैं। मतलब 80% हिंदुओं को ये समाप्त करने के लिए पार्टियां बनी है। उस पार्टी को आप लोग खुलकर जवाब दीजिएगा। उसका जवाब जो है सभी लोगों के जुबान से होना चाहिए। जो 80% हिंदू हैं उनके जुबान से होना चाहिए और इनको जवाब देना चाहिए ताकि ये हमारे धर्म को खत्म करने के बारे में ही ना सोचे। आज नरेंद्र मोदी ने काफ़ी गुस्से हुए लहजे में कहा है कि जितना भी सनातन का अपमान कर लो, सनातन कभी मिटने वाला नहीं है और सनातन धर्म के खिलाफ जो भी बोलता है आप उसका कड़े मुकाबले के साथ डटकर जवाब दीजिए। ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जो सनातन के रक्षक बने हुए हैं, जो सनातन के स्वर्ण काल जो है सनातन का आज चल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विदेशी मेहमानों का G20 में स्वागत किया है, भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वागत किया है, भारतीय साहित्य को देकर स्वागत किया है, उससे लगता है कि सनातन का स्वर्ण काल चल रहा है। और जो इंडी गठबंधन बनी है उसको जलन हो रही है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भगवान शंकर का नटराज मुद्रा में जिस तरह से तस्वीर लगाई गई थी, शिवलिंग की तस्वीर लगाई गई थी, भगवान कृष्ण और राम की तस्वीर लगाई गई थी, उस सभी तस्वीरों को जो है विदेशी मेहमान जब आते थे तो उनको नतमस्तक होते थे और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते थे। उन तस्वीरों को, उन भारत के मंदिर के मूर्तियों को, जो भगवान शंकर और भगवान राम कृष्ण और भी बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई थी। इससे जो है विदेशी मेहमान जो भी प्रधानमंत्री आए यहाँ पर, उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह से व्यवस्था किया है, भारत ने जिस तरह से G20 का आयोजन किया है, वैसा आयोजन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ था। और भारत की इससे संस्कृति और भारत का साहित्य जो है वो अपने साथ लेकर गए और भारत की संस्कृति की उन्होंने वाह वाह किया। जो इस तरह से भारत में संस्कृति और भारत का संस्कार है, लेकिन भारत में यही सबसे बड़ा कारण है कि इसी के चलते जो है भारत में सनातन विरोधियों की बाढ़ सी आ गई है और भारत में सनातन का विरोध जबरदस्त तरीके से हो रहा है, जिसका खमियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। और आज नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कर दिया है कि भारत का हर हिंदू जो है डटकर जवाब दीजिए, ऐसे लोगों का समूल खत्म कर दीजिए जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं। और सनातन जो है पूरे वर्ल्ड में सनातन का डंका बज रहा है, पूरे वर्ल्ड में सनातन फैल रहा है और भारत के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सनातन को ही समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का जवाब आया है, आपने सुना और आप उसको जरूर सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने जो सनातन को ख़त्म करने की सोच रहा है, आप उसको ख़त्म करने की सोचिए, आप उसको गिराने की सोचिए। ये नरेंद्र मोदी का कहना है। तो सभी हिंदू भाई जो हैं वो सनातन के विरोधियों को ख़त्म करने का काम करेंगे, चाहे वह कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो हिंदू समाज से ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू समाज का नेता ही क्यों ना बना हो। वैसे नेताओं को जो सनातन का विरोध करते हैं, जो 80% हिंदुओं का विरोध करते हैं, वोट तो आपसे लेते हैं और आप ही का विरोध करते हैं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार देश में होना चाहिए। ऐसे नेताओं को काला पानी सजा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आज जवाब दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने आज अपना बयान दे दिया है कि ऐसे सनातन विरोधियों को आप जूता चप्पल चाहे जिस तरीके से स्वागत कीजिए, स्वागत करना है तभी आपका धर्म बचेगा, नहीं तो आपके धर्म को खत्म करने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं जो अपने धर्म का धंधा कर रहे हैं, पैसे देकर लालच देकर गरीबों को बड़गलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वो आप ही से आपके भाइयों को लड़ाएंगे। तो इससे नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सरकार जो है गरीबों के लिए जो है बना है और गरीबों के लिए ही करता रहेगा काम जो है सरकार है। आज जो भी योजनाएं हैं सभी योजना गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए योजनाएं नहीं है, ऐसा नरेंद्र मोदी कहना है। आप इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।